हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग डेस्क। आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस का सेट 4 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि जिसका आज एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करके देखेंगे सही से एमसीक्यू क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है। तो क्या दिया हुआ, वाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन इन पाइथन द पोजिशनल पैरामीटर इन द फंक्शन हेडर मस्ट ऑलवेज बी रिटर्न आफ्टर द डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ये स्टेटमेंट आपका पूरा का पूरा फॉल्स है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैक्स क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड विदाउट रिपीटेशन। यानी डिस्टिंक्ट क्लॉज से आप कोई भी रिपीटेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपका दिया हुआ है, कुछ प्रिंट ये करके दिखाया गया, तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। व्हाट पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड व्हेन द फॉलोइंग पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली ये आपको कोड दिया हुआ है, जो कि बताना है कि इसका एग्जीक्यूशन में आउटपुट क्या निकलेगा। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, येलो हैशटैग रेड हैशटैग। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाता है। इन एसक्यूएल द एग्रीगेट फंक्शन विच डिस्प्ले द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल्स। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, काउंट सेलेक्ट स्टार। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर स्टार। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी, SMTP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये चारों में से आपको बताना है कि कौन सा पाइथन का स्टेटमेंट इनवैलिड है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी इक्वल टू डिक्शनरी, और ये आपका दिया हुआ कर्ली ब्रैकेट, ये गलत है आपका, इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाता है। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से कहा है कि इसमें गिवन आउटपुट बताना, और ये कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट बताना। तो इसका सही आउटपुट होगा आप ऑप्शन नंबर बी, मिस हैशटैग CP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल रेज एन एरर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका एरर बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका एरर बताएगा अगर आप इसको प्रिंट कीजिएगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आया था। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड दिया हुआ है, इसका भी आउटपुट निकालना। तो इसका आपका सही आउटपुट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रैकेट के अंदर कोटेशन के अंदर presently@2023। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर नेटवर्क बैंडविड्थ। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जर्व द गिवन पाइथन कोड केयरफुली, सेलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये आपका कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट बताना। तो इसका सही आपका आउटपुट हो जाएगा बी नंबर 20। एक बार देख लीजिए कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट वेदर द, ये आपका ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, वाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन इन पाइथन नेम ऑफ द एक्सेप्शन हैज़ टू बी कंपलसरी एडेड विद एक्सेप्ट क्लॉज। हाँ, बिल्कुल कंपलसरी है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड इन SQL। इसमें से कौन सा कमांड है जो SQL में नहीं है, DDL कमांड नहीं है SQL में। ठीक, तो आपका आता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज में, ये वाला कमांड आपका नहीं आता। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अपडेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया हुआ डिफिनेशन, तो इसका डिफिनेशन किसका डिफिनेशन है, प्रोटोकॉल का। ये आपका सही यहाँ का आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, दिया हुआ आपका f इक्वल टू ओपन कॉन्टेक्स्ट डॉट txt। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट इन पाइथन। तो आपका इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर सी इनवैलिड है, तो इसको टिक कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 से 18 आपका असर्जन रीजन दिया हुआ है। तो असर्जन रीजन का पहला क्वेश्चन 17 का असर्जन दिया हुआ है, CSV फाइल इज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल which each line has a number of fields separated by comma or some other delimiter। ये आपका ट्रू है। ठीक है, रीजन राइट रो मेथड इज यूज टू राइट अ सिंगल रो इन अ CSV फाइल, ये भी सही है, बट ये इसका रीज़न ये नहीं है। ठीक है,
ए का एसर्शन का रीजन आपका नहीं है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। एसर्शन दिया होता है एक्सप्रेशन हेलो डॉट सॉर्ट इन पाइथन विल गिव एन एरर, रीजन सॉर्ट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मेथड फंक्शन फॉर स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो ये आपका बेसिकली दोनों ही सही है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीज़न, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक तक क्या था आपका, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है। थैंक यू।